एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, एक लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। तो आज मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पिक किया है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये बहुत ही फेमस टॉपिक भी है बिकॉज ये आपके 10th में भी था, 12th में भी था। और ये टॉपिक सारे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता है बिकॉज ऊपर ऊपर से तो सबको पता रहता है कि ये बात है, लेकिन इसका रीज़न क्या है ये सबको पता नहीं रहता है। इवन ग्रेजुएशन में भी जाने के बाद ये वाला चीज़ क्लियर नहीं होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टूडेंट्स अगर ग्रेजुएशन के भी हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिकॉज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है और इंटरेस्टिंग तो ऑफकोर्स है ही। ठीक है, तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इज नॉट ऑलवेज वैलिड। तो जो कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, और उसमें मैंने उस पॉइंट में बताया था कि जब चार्ज रेस्ट में नहीं हो तब कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसको मैंने प्रूव करके तो थोड़ी ना दिखाया था कि ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आज इस चीज़ को हम लोग हाइपोथेटिकली प्रूव भी करेंगे कि क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं कि चार्ज को रेस्ट में होना जरूरी है कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ आखिर है क्या। ऑलरेडी सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है कि जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, वो कुछ सेपरेशन में रखा हुआ है। सेपरेशन यानी उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, इसको R से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी प्लस है दोनों। तो ये लाइक चार्ज का एग्जाम्पल है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो रिपेल करते हैं वो किसी फोर्स से रिपेल करते हैं, जिसको हम लोग F से डिनोट करते थे, और इसका मैग्नीट्यूड ही हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ बताते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड पता चलता था, जिसको हम लोग F से डिनोट करते थे, और वो क्या होता था? तो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये R स्क्वायर क्या, R क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता था ये कूलम्ब्स लॉ के थ्रू ही मिलता था। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ था, ये हम लोग पहले से ही जानते। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कूलम्ब्स लॉ वैलिड था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हुआ? हमको नहीं हुआ, आपको भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम किसको हुआ? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रॉब्लम हुआ। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? तो ये 12th वाले जानते होंगे, उनके कोर्स में ये चीज़ है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको मैं बताता हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के स्पीड से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके स्पीड के ज़्यादा स्पीड से नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे कूलम्ब्स लॉ में यूज करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक केस ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा केस ले रहे हैं कि दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, उसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, और वो एक्चुअली है 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम लोग इसका फोर्स निकालेंगे। तो क्योंकि ये लाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस Q1 पे फोर्स निकालेंगे Q2 के कारण। तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हम लोग मान लीजिए उसको F कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या है? तो R है, R ही रहने देते हैं, R स्क्वायर। ठीक है, अब Q2 पे निकालते हैं Q1 के कारण फोर्स, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? लाइक चार्ज है, और दोनों रिपेल करेगा, तो इसके उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो भी सेम ही होगा, जो कि हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ तक आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फॉलो हो रहा था। वो क्या है कि फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। बिल्कुल है, इक्वल तो है ही, दोनों फोर्स देख ही रहे हैं, और अपोजिट भी है, यानी डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। यहाँ तक न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फॉलो हो रहा था, कूलम्ब्स लॉ भी फॉलो हो रहा था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे, यानी इस सिस्टम को हम लोग थोड़ा बिगाड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसको हम लोग कैसे बिगाड़ते हैं कि ये जो Q2 चार्ज है इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इस तरफ खिसकाते हैं। ठीक है, यानी इस तरफ मूव कराते हैं, और सपोज हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ मीटर्स, ठीक है, मूव कराते हैं।
तो अब क्या है कि Q2 चार्ज का न्यू वाला पोजीशन क्या है, तो ये है, ये वाला पोजीशन उसका चेंज हो गया। तो अभी क्या है कि अब थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा, तो वो क्या होगा, कैसे चेंज होगा, तो वो देखिए। ये Q2 चार्ज को हम लोगों को यहाँ से यहाँ लाने में समझ लीजिए कुछ मिनट्स लगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जब हम लोग ये मूव करा रहे थे उसको डेट को हम लोग मार्क करके रखते हैं। सपोज आज 2 अक्टूबर है और 2020 है, तो इस डेट में हम लोग ये काम कर रहे थे कि Q2 चार्ज को यहाँ पे मूव करा के लाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि अब हम लोग फोर्स निकालेंगे दोनों बॉडी पे, चार्ज बॉडी पे, ठीक है, कि अब फोर्स क्या है, कितना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस चेंज हुआ उसको सपोज हम लोग डेल्टा आर कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ जो हम लोग डिस्टेंस शिफ्ट किए हैं वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस शिफ्ट किए हैं, उसको हम लोग डेल्टा आर कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जो न्यू डिस्टेंस है वो क्या है, तो ये वाला है जो कि है आर। आर क्यों, आर तो पहला वाला था और माइनस डेल्टा आर, ये छोटा सा डिस्टेंस माइनस हो गया। तो अब न्यू डिस्टेंस क्या है, तो आर माइनस डेल्टा आर। तो अब इस बॉडी पे हम लोग, इस वाले चार्ज बॉडी पे जो कि Q1 है, उस पे हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, सपोज उसको हम लोग F1 लिख रहे हैं, तो वो होना चाहिए Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस बार क्या है कि डिस्टेंस चेंज हो गया, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, जो कि है आर माइनस डेल्टा आर। तो होना चाहिए आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यही फोर्स लग रहा है Q2 के कारण इस पे, ठीक है। लेकिन ये गलत है। अब कैसे गलत है, तो वो देखिए, ये चीज गलत है, यानी यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ फेल किया। तो कैसे फेल किया, तो देखिए अब एक्चुअली क्या है कि ये डिस्टेंस जो था ओरिजिनली इन दोनों के बीच में वो कितना था, 1 लाइट ईयर। मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के स्पीड से ज़्यादा से नहीं भेज सकते हैं। यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने काम किया, यानी जो 2 अक्टूबर 2020 में जो हम लोगों ने ये काम किया कि चार्ज को थोड़ा इस तरफ खिसकाया, इसका इंफॉर्मेशन Q1 में जाने में, ठीक है, कम से कम 1 साल लगेगा ही, ठीक है। तो 1 साल लगेगा यहाँ से आने में, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर को ट्रेवल करने में स्पीड ऑफ लाइट को एग्जैक्टली 1 ईयर ही लगता है। तो 1 ईयर के बाद ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगा कि चार्ज इस तरफ मूव किया है, और तभी ये वाला फोर्स का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2021 के पहले ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका ये वाला वैल्यू आए फोर्स का, यानी इस Q1 बॉडी पे ये नया वाला फोर्स लग रहा हो। यानी चार्ज तो हम लोगों ने इस तरफ मूव करा दिया फिर और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया, लेकिन फिर भी ये वाला इक्वेशन नहीं आया जो कि कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करने पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आके पूरा गेम हम लोगों का खराब कर दिया और कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। अब Q2 पे इस चीज को देखेंगे हम लोग कि Q2 पे देखेंगे तो देखेंगे कि सेम ही चीज रह गया। क्यों, अब उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात तो हम लोग समझ लिए कि ये जो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इसका जो फोर्स का वैल्यू ये आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा है, यानी कूलम्ब्स लॉ 1 साल तक काम नहीं कर रहा है। ठीक 2 अक्टूबर 2021 में ये इन्फॉर्मेशन वहां पे चला जाएगा और तब ये वाला फोर्स वहां पे शो करने लगेगा। तो यानी 1 साल के लिए हम लोगों का कूलम्ब्स लॉ काम नहीं कर रहा है। यानी कभी भी कोई भी रैंडम डेट हम लोग चेक कर लें, मान लीजिए 3 दिसंबर 2020 पे अगर हम लोग चेक करें कि फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, तो यही वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तक अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा है कि हम लोगों ने ये चार्ज को यहाँ पे खिसका दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे का, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में क्या सीखा कि कभी भी हम लोग चार्ज को कुछ करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस कम करें ज़्यादा करें, ठीक है, तो उसका तुरंत असर आ जाना चाहिए था सेकंड वाले चार्ज पे, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मैटर कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला जो फेनोमेना है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कूलम्ब्स लॉ का, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम लोग समझिए कैसे विजुअलाइज करेंगे। देखिए होता क्या है कि कोई भी चार्ज बॉडी जो है, सपोज Q चार्ज है, तो वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है। यानी वो अपने अराउंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक एंटिटी क्रिएट करता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम के साथ आगे बढ़ते जाता है, यानी बहुत दूर तक बढ़ते जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो Q1 चार्ज है इसका भी कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आता है तो वो क्या करेगा, ये वाला Q1 जो है उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इसी चीज से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी पे फोर्स कैसे लगता है। फोर्स ये चार्ज नहीं लगाता है, चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो फोर्स लगाता है। तो वो कैसे लगाता है, तो वो इस इक्वेशन से लगाता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इस वाले इक्वेशन से फोर्स लगता है किसी भी चार्ज बॉडी को, ठीक है। अब देखिए वो कैसे, तो देखिए ये मान लीजिए ये Q चार्ज है, इस पे कोई एक दूसरा चार्ज आता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में आना चाहिए, ठीक है। सपोज Q डैश एक चार्ज आता है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड आता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू Q डैश, यानी ये जो इसका वैल्यू है चार्ज का, इंटू ई को किसका ई, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो भी 12th में बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि जब भी कोई भी ये जो चार्ज बॉडी है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो उसका एक्सप्रेशन होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जिस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए इस पॉइंट से देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो R स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है कि जब भी हम लोग उसमें जो भी चार्ज इसमें अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम लोगों को फोर्स पता चल जाएगा कि ये चार्ज बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने इस चार्ज को खिसकाया था तो यहाँ वाला जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था वो हट गया। अब यहाँ पे जो चार्ज आया वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हुआ। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तक पहुंचने में, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस यानी इसका इफेक्ट यहां तक आने में 1 साल लगेगा ही। इसी कारण से यहाँ पे हम लोगों को ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं काम कर रहा था, ठीक है। और लेकिन इस केस में जब देखें, जब Q2 पे हम लोग देखेंगे ये बात, तो Q2 में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो वो देखिए कि Q2 के केस में जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो वो देखिए कितना आता है। देखिए तो Q2 वाले को मान लीजिए हम लोग F2 से डिनोट करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि Q1 तो स्टेबल है, अपने पोजीशन पे ही है, पहले वाले पोजीशन पे, उसका पोजीशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले इधर भी था, इधर भी है, यहाँ भी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चार्ज को और ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मिला रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जिधर ज्यादा है उधर मूव करा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि अब फोर्स ये ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा और इसको ये पता चल जाएगा, यानी जैसे ही हम लोग इसको मूव करेंगे इसको ये पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हटाते हैं, R माइनस डेल्टा R का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन काम करेगा, लेकिन Q1 पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि Q2 को हम लोगों ने जो खिसकाया है इसका इंफॉर्मेशन आने में एटलीस्ट 1 साल लगेगा ही, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि Q1 स्टेबल है तो Q2 पे हम लोग फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ पर भी था पहले से और यहाँ पर भी तो और ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझ में आ गया कि कूलम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी रेस्ट में हो, यानी जब चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा तभी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। और रेस्ट में होने के अलावा भी एक और बात है कि रेस्ट हो और उसके ठीक ठाक समय पे रेस्ट में हो। ठीक ठाक समय से रेस्ट में होने का कहने का मतलब कि जैसे देखिए ये तो अभी आने के बाद यहाँ पे तो रेस्ट में आ गया, लेकिन फिर भी Q1 पे जो फोर्स लगना चाहिए था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वो नहीं लग रहा था, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस मैटर करता है, तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना होगा। टाइम कैसे निकलता है, तो जब भी हम लोग ये जो डिस्टेंस है इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा कि कितना टाइम के बाद इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोगों को मैच करा के देखना होगा, तभी कूलम्ब्स लॉ काम करेगा किसी भी केस में, नहीं तो कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। तो यही केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, बाकी केसेस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड है जब चार्ज बॉडी रेस्ट में हो और ठीक ठाक कंडीशन हम लोग सब कुछ मैच कर लिए हो। और दोस्तों एक और बात है कि यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ फेल किया तो साथ ही साथ जो है आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फॉलो करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले फोर्स का एक्सप्रेशन ये रह गया
ठीक है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये वाला फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ जो कि हो गया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर। तो क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं रहे, तो इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वायलेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज वायलेट हुआ था, क्या क्या, तो कूलम्ब्स लॉ भी और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे ही वायलेट होता है, लीनियर मोमेंटम का केस भी दिक्कत में आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। एक लंबे समय के बाद मैंने कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताना चाहा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको आगे भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। होती है मुलाकात आप सबसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।